हेलो दोस्तों, आज अपना लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में पार्ट 2 आकृतियों की गणना। कल पढ़ चुके थे वर्ग की गणना। आज पढ़ना है आयत की गणना, मतलब काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आयत में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता था। पहला तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत है। मान लेते हैं कि ये आकृति है। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा। ऐसा दे दिया, बोल दिया कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत है। देखिए ऐसा दे देगा, दी गई आकृति में कुल कितने आयत है। दी गई आकृति में कुल कितने, दी गई आकृति में पहला पूछेगा कुल कितने आयत है। कुल कितने आयत है, पहला क्वेश्चन। दो नंबर में देगा केवल कितने आयत है। केवल कितने आयत है, केवल कितने आयत है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा आयत की संख्या बताइए। दी गई आकृति में आयत की संख्या बताइए। आयत की संख्या बताइए। दी गई आकृति में आयत की संख्या बताइए। आयत की संख्या बताइए। आपको 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा। डरने की बात नहीं, सबका मीनिंग एक नहीं है, सबका मीनिंग अलग अलग है। यहां पर कहता है कि क्वेश्चन था निर्देश कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। उसके बाद यह पूछ देगा क्वेश्चन दी गई आकृति में केवल कितने आयत है। केवल कितने आयत है यह क्वेश्चन देगा। दी गई आकृति में आयत की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानने के लिए शुरू करेंगे। इसमें तो गिन सकते भी है, और पहले जानेंगे कि आयत सबसे पहले कहते किसे। आयत किसे कहते हैं। आयत का परिभाषा होता है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। यहां पर समझना है कि एक चीज हम नोट में लिखते हैं। नोट देखिएगा, यहां से आपको कहेंगे गिन के बताइए, तो कहिएगा 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं। उसके बाद एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, 2 करके 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। उसके बाद 3 इसको गिनना था। एक ये हो जाएगा 4, एक ये हो जाएगा, एक पूरा वाला हो, एक ये हो जाएगा, एक इधर वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आयत। लेकिन सबसे पहले नोट हम लिखना है। बताइए क्या वर्ग आयत हो सकता है। क्या वर्ग आयत हो सकता है। हम कह सकते हैं कि हाँ, सभी वर्ग को आयत कर सकते हैं। सभी वर्ग को आयत कर सकते हैं। नोट सभी वर्ग आयत हो सकता है, होता है। सभी वर्ग आयत होता है। सभी वर्ग क्या होता है, आयत होता है। सभी वर्ग आयत होता है। सभी वर्ग आयत होता है। सभी वर्ग आयत होता है, परंतु 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 कोई भी आयत वर्ग नहीं होगा। कोई भी आयत वर्ग नहीं होगा। कोई भी आयत वर्ग नहीं होगा। बात समझ लीजिए। हम यहां पर लिखे हैं कि सभी वर्ग आयत होता है। सभी वर्ग आयत होता है। क्यों, देखिए ये वर्ग है ना, वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। और वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो वर्ग कहलाता है। लेकिन यहां पर हम पढ़े हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर। बताइए कि आमने सामने ई भुजा के बराबर है ना, और ई भुजा के बराबर है ना। ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। भले ये चारों बराबर है लेकिन सामने वाला बराबर है ना। अगर हम आयत का परिभाषा देखते हैं कि ये क्या हो गया, आयत हो गया। ये सामने वाला इसके बराबर और इसके सामने वाला इसके बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये आयत कहलाएगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। यहां भी यही कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है तो वर्ग
ये वर्ग आयत होगा। लेकिन यहाँ पर बताइए कि आमने सामने की भुजा बराबर है, ये कभी वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग का तरीका होने के लिए आमने सामने की बराबर नहीं होना चाहिए, सभी भुजा बराबर होना चाहिए। सभी भुजा बराबर होगा तभी जाके वर्ग होगा। बात समझ में आई ना? चलिए, आपको सबसे पहले ये बात जानना चाहिए था, सभी वर्ग आयत होता है, सभी वर्ग आयत होता है, परंतु कोई भी आयत वर्ग नहीं होता है, कोई भी आयत वर्ग नहीं होता है। चलिए, इसको जान गए हैं तो अब देखिए कि यहां पर हम कुल आयत की संख्या बता देंगे। कुल आयत की संख्या बताना है हमको, वर्ग वाला भी तो आयत मान के चलना है, वर्ग भी आयत होगा। तो कुल वर्ग की संख्या, कुल वर्ग की संख्या जितना कुल वर्ग आएगा, वर्ग प्लस आयत जो है वही तो हो जाएगा ना, वर्ग प्लस आयत, वर्ग प्लस आयत। कुल कितने वर्ग आयत है, सॉरी कुल कितने आयत है, इसमें आयत जो है वो भी होना चाहिए और जो वर्ग है उसको भी मान के चलेंगे, तब ना कुल वर्ग की, कुल आयत की संख्या, वर्ग की संख्या प्लस आयत की संख्या। समझ में आया? उसके बाद क्या है, इसमें कहेगा कि केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या बताइए। तो केवल आयत की संख्या बताने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वर्ग उसमें नहीं गिनेंगे, वर्ग जो है ना वर्ग को नहीं गिनेंगे, सिर्फ आयत और आयत, सिर्फ और सिर्फ आयत को ही गिनेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आयत बताइए कि छोटका वाला के लिए चलते 1 2 3 ऐसे करके नहीं, ये वर्ग बन रहा था, ध्यान दीजिए, ये वर्ग बन रहा था। कल जो पढ़े थे वर्ग में, नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, पार्ट 1 आयत आकृति की गणना, जिसमें वर्ग की गणना स्पेशल पढ़ाया गया है। देखिए, ये वर्ग बन रहा था, इस वर्ग की बात नहीं कर लेंगे हम, इस वर्ग की बात नहीं करेंगे, आयत की बात करेंगे। 1 आयत, देखिए 2 आयत, 3 आयत ना, 4 आयत, 5 आयत, 6 आयत, ऐसे ही ना गिनेंगे। और उसके बाद क्या, 7 8 9, उसके बाद क्या गिन लेंगे, 10, ऐसे करके गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? इजी वे में गिन सकते हैं, लेकिन हम बिना गिने हुए बताते हैं। आप लोग तो गिने हुए बना सकते हैं, लेकिन बिना गिने हुए देखिए। अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखना तो लिख सकते हैं, नोट लिख लीजिए, नोट। नोट सभी वाली आयत होता है, परंतु कोई भी आयत वर्ग नहीं होता है, लिख लीजिए। चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें बताइए कि ये दिया हुआ है ना, आयत है कि नहीं है, ये आयत है। इसमें क्या है कि कुल कितने आयत है, कुल कितने आयत है, सिंपल एक दिख रहा तो एक ही आयत है, इसमें कुछ है ही नहीं। कुल कितने आयत है, 1 है। कुल कितने आयत है, 1 है। कुल कितने आयत है, 1 है। लेकिन इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए तो आपको अब कहा देगा कि कुल कितने आयत है, कुल कितने आयत है। देखिए, कुल कितने आयत है, सबसे इजी वे में कुल कितने आयत है, ये फिगर दे दिया, कहता कि कुल कितने आयत है, आयत की कुल संख्या, आयत की कुल संख्या। पहला क्वेश्चन रहेगा आयत की कुल संख्या, आयत की कुल संख्या। दूसरा क्या कहेगा, आयत, केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या बताइए। आपको इसी टाइप से क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन मिलेगा दी गई आकृति में कुल आयत की संख्या बताइए, या क्वेश्चन रहेगा दी गई आकृति में केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या। या क्वेश्चन रहेगा दी गई आकृति में आयत की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताना आपको। इजी है, गिन के देखिए कितना आ रहा है, गिनिए। चलिए पहले गिनते हैं। देखिए, एक आयत ये होगा छोटा वाला, 2 3 4, कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए यहां पर 4 हो गया ना, 4 कौन वाला, वर्ग वाला है ना, 4 एक एक वाला वर्ग है ना, तो वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया। छोटा छोटा कितना हो गया, 4 हो गया। 2 के लिए चलिए, 1 और 2 हो गया। उसके बाद देखिए 3 4, 4 4 कितना हो गया, 4 + 4, 4 + 4 8 हो गया। एक बड़ा वाला तो भी है, 8 1 कितना हो जाएगा, 8 + 1 = 9। आज की कुल संख्या बताइए, तो 9 हो जाएगा। आज की कुल संख्या 9 हो जाएगा। आज की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। लेकिन क्या, केवल आयत की संख्या बताइए,
केवल आयत की संख्या बताइए। केवल आयत की संख्या क्या कर लेंगे, वर्ग की संख्या इसमें कितना था, वर्ग की संख्या 5, वर्ग की संख्या कितना 5 था, तो 5 को घटा लेंगे। कैसे, अगर हम पढ़े थे कि अगर दोनों बराबर हो, कॉलम बराबर हो, कॉलम बराबर हो, इधर एक इधर एक, 2 1 2, तो क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर होता है, कॉलम या रो का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कुल वर्गों की संख्या 5, वर्ग की संख्या घटा देंगे, वर्ग की संख्या घटा देंगे, तो 9 - 5, 9 - 5 बराबर केवल आयत की संख्या कितना 4 हो जाएगा, केवल आयत की संख्या 4 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको दे देगा कि बताइए कि आयत की संख्या, आयत की संख्या, ये आयत की संख्या देगा क्वेश्चन, या तो आपका 9 हो जाएगा, या तो 9 होगा, या तो 4 होगा, या तो 4 होगा, या तो 4, या तो 9 होगा या तो 4 होगा, तय नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेगा 9, बी में रहेगा 10, सी में रहेगा 11, डी में रहेगा नन, नन इनमें से कोई नहीं, 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 आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 9 है ना, 9 है कि नहीं है। या ऑप्शन रहेगा, कहिएगा कि सर 9 नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, मान लीजिए कि 9 नहीं, यहाँ पर 8 है, आपको डी नंबर में दे दिया, डी नंबर में 4 दे दिया, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, या तो 9 होगा या तो 4 होगा, या तो 9 होगा या तो 4 होगा। अगर ये दोनों दिया रहे, कहिएगा कि सर दोनों दिया रहेगा तो बताइए क्या होगा, दोनों दिया रहेगा तब, तो दोनों दिया रहेगा कि यहां पर लिखा रहेगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगर कोई एक दिया रहे, कोई एक दिया रहे, कोई एक दिया रहे, इनमें से कोई नहीं होगा। अगर जब आपको डी नंबर में दे दे, तय नहीं कर सकते, या आंकड़ा पर्याप्त है, तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए, तय नहीं कर सकते, आपको यही होता, तय नहीं कर सकते। अभी आपका पता रहने के बावजूद भी नहीं बता सकते, पता रहने के बावजूद भी नहीं बता सकते, कहीं हमको पते नहीं है 9 होगा या 4 होगा, लेकिन हम कह सकते हैं या तो 9 होगा या तो 4 होगा। आयत की संख्या या तो 9 या तो 4, अभी बता दीजिए क्या होगा, 9 8 ए और बी दोनों, सॉरी ए और बी हटा दीजिए, 11 डी, तो क्या हो जाएगा, तय नहीं कर सकते, यानी कि डाटा इफिशियंसी, डाटा अपर्याप्त है, आंकड़ा अधूरा है, आंकड़े अधूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आप समझाते हैं लॉजिक से। सबसे पहले आपको यहां पर कहेगा, हटा देते हैं, देखिए जब रो और कॉलम बराबर हो, जब रो और कॉलम बराबर हो, इसको मैं कुछ नहीं करना है, देखिए आराम से बन सकता है। जब रो और कॉलम बराबर हो, जब रो और कॉलम बराबर हो, आयत की कुल संख्या कहेगा, आयत की कुल संख्या, तो दोनों रो या कॉलम का क्यूब कर देंगे, रो या कॉलम का क्यूब करके जोड़ देंगे, तो बताइए 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना 1, दोनों को जोड़ देंगे कितना, तो कुल आयत की संख्या 9 हो जाएगा, कीजिए, कुल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। और उसी में क्या बताए थे, वर्ग की संख्या, केवल आयत की संख्या कहेगा तो वर्ग की संख्या घटा लेंगे, इसमें वर्ग और आयत दोनों इंक्लूड है, तो कुल आयत की संख्या 9, लेकिन कहेगा वर्ग की संख्या बताइए, तो वर्ग की संख्या सॉरी आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या, तो केवल आयत की संख्या 9 है ना, इसमें वर्ग की संख्या घटा लीजिए, तो वर्ग की सूत्र बताए थे ना फॉर्मूला कि स्क्वायर करके घटा लेंगे, तो 4 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 5, इसमें से 5 घटा लीजिए, 9 में से 5 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। समझ आ रहा है, नहीं समझ रहे दूसरा क्वेश्चन से समझ, कहेगा आयत की संख्या या तो 9 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा, या तो 9 होगा या तो 4 होगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समझ जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये आपको दे दिया फिगर, चलिए इसमें बताना है कि कुल आयत की संख्या, इसमें क्या बताना है, कुल आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या।
कुल आयत की संख्या। उसके बाद बताना है केवल आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या। उसके बाद बताना है आयत की संख्या, आयत की संख्या। चलिए देखिए यहां पर सबसे पहले क्या 1 2 3 1 2 3 आपको बताया कि कुल आयत की संख्या जब देगा तो रो या कॉलम, जब रो और कॉलम बराबर हो, जब रो और कॉलम बराबर हो तो किसी रो या कॉलम का क्यूब करके जोड़ देंगे तो कुल आयत की संख्या हमें निकल जाएगा। तो 3 का क्यूब 27, 3 क्या 9 या 27, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, 1 का क्यूब 1, जोड़ लीजिए 8 7 15 16 6 बाकी 1 2 1 3, कितना आ जाएगा टोटल 36 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 36 होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम क्या बोले केवल आयत की संख्या। यहां पर क्या बोले कुल आयत की संख्या में, कुल आयत की संख्या वर्ग और आयत दोनों होता है, वर्ग और आयत दोनों होता है, वर्ग और आयत दोनों होता है। कुल आयत की संख्या वर्ग और आयत की संख्या दोनों होता है। कुल आयत की संख्या क्यूब करके जोड़ देंगे। लेकिन वही कहा था केवल आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या, तो वर्ग की संख्या घटा देंगे। वर्ग की संख्या बराबर होता है, जब बराबर हो स्क्वायर करके पता चलता है। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 14, 14 घटा लीजिए, 14 घटा लीजिए आराम से आ जाएगा। 36 में से 14 जाएगा कितना 22, कितना हो जाएगा केवल आयत की संख्या 22, केवल आयत की संख्या 22। उसके बाद कहा था कि आयत की संख्या बताइए। उसके बाद क्या कहा था आयत की संख्या, आयत की संख्या सिर्फ दे देगा आयत की संख्या या तो 36 होगा या तो 22, या तो 36 या तो 36 या तो 22, कोई एक होगा, या तो 36 या तो 22, या तो 36 या तो 22। समझ में आया ना। चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहते तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी कहता है कुल आयत की संख्या। इसमें क्या देगा कुल आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या। दूसरा क्वेश्चन रहेगा या तो रहेगा क्वेश्चन केवल आयत की संख्या, दी गई आकृति में कुल आयत की संख्या या केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या बताइए, या सीधा रहेगा आयत की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए। सबसे पहले हम क्या बोले देखना है कि रो और कॉलम बराबर है या नहीं। अभी तक तो बराबर आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। जब बराबर हो तो आप भली बात सीख गए, जब बराबर हो तो देखिए सबका क्यूब करके कुल आयत की संख्या निकाल लेंगे, क्यूब करके जोड़ देंगे। 4 का क्यूब 4 क्या नहीं 64, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 4 गुने 4 गुने 4 कर लेना, 3 गुने 3 गुने 3, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, जोड़ लीजिए 7 4 11 11 1 12 12 8 20 की शून्य बाकी 2 6 2 8 2 10 100, कितना आ जाएगा कुल आयत की संख्या 100, कुल आयत की संख्या 100। उसी में बोले कि केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या बताइए। अब क्या करना है स्क्वायर करके जोड़ना है। केवल आयत की संख्या क्या होगा 4 चौक 16, 3 दिया 9, 2 दूना 4, 1 इकाई 1, 16 9 25 35 30 सॉरी 30 डायरेक्ट कितना गया 25 35। केवल आयत की संख्या कितना 30 नहीं 30 घटा, ये तो वर्ग की संख्या हो गया, ये तो वर्ग की संख्या निकालते हैं, वर्ग की संख्या घटा लेते, घटाएंगे 100 में से 30 घटाएंगे कितना 70, 100 में से 30 घटाएंगे केवल आयत की संख्या 70, कुल आयत की संख्या 100, केवल आयत की संख्या 70। आप कहेगा कि आयत की संख्या बता दीजिए, या तो 100 होगा या तो 100 या तो 70। अभी तक तो हम देखे हैं जब रो और कॉलम बराबर हो, जब रो और कॉलम बराबर हो तो आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या। मतलब सबसे पहले कुल आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या और क्या पढ़े आयत की संख्या बताइए, ये तो सीख चुके हैं। अब जब रो और कॉलम बराबर नहीं हो, जब ये तो बराबर है, देखिए 4 इधर भी है 4 इधर भी है, नहीं जब बराबर था तब ना, जब बराबर नहीं हो तब देखिए बनाने का तरीका। चलिए सीख गए होंगे ना। चलिए एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है कि दी गई आकृति में कुल आयत की संख्या बताना है, दी गई आकृति में कुल आयत की संख्या बताना है, केवल आयत की संख्या बताना है और आयत की संख्या बताना है। हम बोले कि जब रो और कॉलम बराबर तो सीख चुके हैं। अब जब रो और कॉलम बराबर नहीं 1 2 3 इधर 1 2, जब बराबर नहीं हो, जब बराबर नहीं हो तो करना क्या है
कुल आयत की संख्या कहेगा, बहुत इजी है, सबको जोड़ लेंगे, रो को जोड़ लेंगे और कॉलम को जोड़ के गुना कर देंगे। तो बताइए कि सबको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 गुना गुना, इधर भी जोड़ लेंगे, 1 + 2 1 + 2 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 6 × 3 छतरी कितना 18, आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। हम क्या बोले हैं कि इसको सबको जोड़ लेंगे, ये लाइन वाला सब जोड़ लेंगे, इधर वाला जोड़ के, दोनों को जोड़ के गुना कर देंगे, हमें कुल आयत की संख्या पता चल जाएगा, कुल आयत की संख्या, इजी है ना। उसके बाद क्या बोले हैं कि केवल आयत की संख्या, हम बोले कि केवल आयत की संख्या में वर्ग की संख्या घटा दिया जाता है, कुल आयत की संख्या से वर्ग की संख्या घटा के केवल आयत की संख्या आ जाता है। जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, हमको कुल आयत की संख्या 18 आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या, केवल आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या के लिए वर्ग की संख्या घटाएंगे। जब रो और कॉलम बराबर नहीं हो तो वर्ग की संख्या के लिए इसको इससे गुना करते थे, तो क्या 3 × 6, 3 × कितना 6 हो जाएगा, 6, उसके बाद 2 इकाई 2, तो 6 × 2 = 8, वर्ग की संख्या इसमें कितना है 8 है, वर्ग की संख्या 8 है, 8 से घटा लीजिए, कुल आयत की संख्या में से 18 में से 8 को घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 10, केवल आयत की संख्या कितना 10 आ जाएगा, केवल आयत की संख्या 10। अब क्या कि आयत की संख्या या तो 18 या तो 10। फिर से एक बार समझिए, नहीं समझोगे फिर से समझ लीजिए। कहता कि कुल आयत की संख्या, हम बोले कि सबको जोड़ के, इसको जोड़ के, मतलब रो को जोड़ के और कॉलम को जोड़ के गुना कर देंगे कुल आयत की संख्या को। केवल आयत की संख्या कहेगा, कुल आयत की संख्या जितना आएगा उसमें से वर्ग की संख्या घटा देंगे। कुल आयत की संख्या 18 आया था, वर्ग की संख्या घटाने के लिए, वर्ग की संख्या निकालने के लिए आपको सिखाया है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले वाला को उससे पहले और जोड़ देंगे, 3 × 6 2 इकाई 2, 3 × 6 2 8, 8 हो गया, वर्ग की संख्या कितना 8, 8 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 10। अब देखा कि आयत की संख्या या तो 18 या तो 10, या तो 18 हो सकता या तो 10 हो सकता। इजी है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 1 2 3 4। इसको पहले लिख लीजिए। देखिए यहां पर भी रो और कॉलम बराबर नहीं है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। अब यहां पर देगा कि कुल आयत की संख्या, कुल आयत, कुल आयत, कुल आयत के बाद क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सबको जोड़ लेंगे। बताइए कि 1 + 2 + 3 + 4, सबको जोड़ लिया, गुना 1 + 2 + 3। अब जोड़िए तब कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 3 2 5 1 6, तो 6 बराबर कितना 7। कुल आयत की संख्या कितना हो गया, इसको जोड़ के इसको जोड़ गुना कर लेंगे, कुल आयत की संख्या 7 हो गया। अब बताइए कि इसमें क्या, केवल आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या, केवल आयत, केवल आयत 60 जो आया उसमें से वर्ग की संख्या घटाएंगे, तो वर्ग की संख्या 3 × 4 12, 3 × 6 2 इकाई 2, तो 12 6 18 2 20, 12 6 18 2 20, 20 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 40, 20 घटा लेंगे 40, 40 है। कुल आयत की संख्या 60, केवल आयत की संख्या 40। अब आयत की संख्या बता दीजिए ना, आयत की संख्या क्या बताना, क्या है, या तो 60 हो जाएगा, कहिएगा या तो 60 या तो 40 हो जाएगा, या तो 60 हो जाएगा या तो 40। समझ में आए ना। चलिए अगर समझ में आ गई हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू।